बताओ। मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो पूज, इस प्रयास में रहता हूँ कि जहाँ मैं अपने स्टूडियो में एक से एक बढ़कर इंटेलेक्चुअल्स को, स्पिरिचुअल हीलर्स को और एजुकेशनिस्ट को लेके आपसे सीधी गुफ्तगू करवाऊं, वहाँ मेरा ये प्रयास रहता है कि हम उन लोगों की उन बातों को भी एनकरेज करें जो हमें डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने की रेसिपी बताते हैं। अक्सर आपने मैडम अनुराधा दास को सुना है इसी तरीके की रेसिपी की बात करते हुए। आपने इनको सुना लेट गो लाइफ की बात करते हुए। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दे को लेके आई हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। साथियों, मैं अक्सर कहा करता हूं कि ए आसमां तेरे बड़े होने को हम क्या करें अगर हमें सर छुपाने को जगह ना मिले। भाव ये है कि मेरे लिए आसमां कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी छत्र छाया मुझे नहीं मिल रही तो मैंने उसके बड़े होने को क्या करना। कहने का भाव ये है, सपोजिंग इफ somebody is loving me, somebody is liking me, somebody wants to convey to me that he is in deep love with me, till it is not being conveyed, it has no meaning, no use for me. मैम, आज हम आपसे इस बारे में एनलाइटन्ड होना चाहेंगे कि जीवन में ये जो लव लैंग्वेजेस हैं इनका क्या महत्व है और कहां तक और कहां से लेकर कहां तक ये जीवन में हमारे साथ चलती हैं। तो आपका स्वागत करते हुए हम आज आपसे इस विषय पे बात करेंगे। Thank you once again for the opportunity और thank you everybody who's watching. Yes. Love is very important factor. माँ के पेट से लेके Yes. इंसान लव के लिए इच्छुक है, Yes. डिजायर करता है। हाँ. बच्चे इवन कैन बी रिजेक्टेड Yes. while they are in the womb. Yes. So बहुत सारे जो हम सोसाइटी में हलचल देखते हैं उनका अगर आप बचपन स्टडी करेंगे Exactly. तो उनका बचपन अच्छा नहीं गया है। Yes. Yes. सही संस्कार नहीं मिले, Right. या फिर मान लीजिए रिजेक्शन मिल गया, Yeah. या फिर किसी ऐसे परिवार वाले ने बार बार उनके ऊपर बोला कि तू बेकार है, हाँ. तू तो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, Yes. तू तो हमेशा गलत ही करेगा, Derogative, negative. नेगेटिव टॉक। सो वो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर साबित करने में लग जाता है। Yes. अभी हाल ही में मैं एक छोटे से बच्चे से मिली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया है। Okay. और उसका बचपन ऐसे ही था, लाइक नॉर्मल बचपन था, लेकिन उसकी संगति खराब हो गई। Yes. तो कई बार ना कुछ साबित करने के लिए हम वेपन उठा लेते हैं। Yeah. कुछ दुनिया को बताने के लिए कि मैं डिफरेंट हूँ। Yes. क्योंकि कल वो एजुकेशन नहीं मिला कि बेटा ये सही है ये Yeah. गलत है बचपन Yeah. में। Yeah. सो बहुत सारी चीजें मैंने देखा है कि इवन कॉर्पोरेट कल्चर में Yes. लोग साबित करने के लिए अपने आप को हाँ. दूसरों को गिराते हैं। Yes. सो अगर बचपन से ही हमें बच्चों को अच्छे से ट्रेन किया जाए कर Yes. सकते हैं, Yes. तो हम एक अच्छा समाज बनाएंगे। Exactly. सो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, जिनका बचपन अच्छा नहीं गया हो, Yes. Yes. या फिर आपके बच्चे हैं। Hmm. सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये रेवोल्यूशनरी है, Yes. क्योंकि बहुत देर तक जिंदगी में मैंने सोचा कि अगर मैं दिल में किसी से प्यार रखती हूँ, जैसे मेरी सिस्टर हो गई या फिर माँ हो गई या फिर मेरे फ्रेंड्स हो गए या मेरे स्टूडेंट्स हो गए, तो अगर मैं दिल में प्यार रखती हूँ और बस रखती हूँ अंदर, तो ठीक है सब कुछ। लेकिन एक ऐसा टाइम आया 2004 में जब मेरी एनकाउंटर हुआ डिवाइन, उस टाइम पे मुझे एक प्रकाशन मिला कि अगर मैं दिल में चाहे कुछ भी रखूं,
अगर मेरे एक्शंस नहीं बता रहे हैं Yes, yes. और मेरे वर्ड्स नहीं बता रहे हैं कि मैं उनको प्यार करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ एज माई फ्रेंड, और Yeah. मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, Yes. तो वो ठीक नहीं है। Yeah. तो उसके बाद एक बुक मेरे हाथ लगी, ये बुक बिल्कुल अवेलेबल है मार्केट में, Yes. 5 लव लैंग्वेजेस। Okay. ये बुक ने मुझे बहुत कुछ अंदाजा दिया Right. कि लव नीड्स टू बी डिस्प्लेड, Right. और बच्चों का जो फाउंडेशन है Hmm. वो प्यार में होना चाहिए। Yes. जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि मैं एक गर्ल चाइल्ड थी और अनप्लान्ड बेबी थी, Hmm. तो मेरे फादर जो मुझे बहुत प्यार करते थे एक टाइम पे, उन्होंने 8 महीने तक मुझे देखा नहीं। Hmm. मेरी सिस्टर को छुपाना पड़ता था, जैसे ही पापा वॉक करेंगे ऑफिस से, माय सिस्टर वुड हाइड मी, क्योंकि अगर मुझे देखा या मुझे रोता हुआ देखा तो वो चिढ़ जाते थे। तो 8 months तक आई हैड रिजेक्शन फ्रॉम माय फादर, बीइंग ए गर्ल चाइल्ड एंड बीइंग एन अनवांटेड चाइल्ड, Okay. कि मेरी जरूरत नहीं थी, ये क्यों आई। एक गर्ल चाइल्ड हो गई तो दहेज की उनकी चिंता हो गई, Hmm. सो मैं कैसे शादी कराऊंगा, लाइक आई वाज जस्ट बोर्न, इट्स वेरी फुलिश, Yeah. बट देन ही वाज वेरी बॉदर्ड कि एक और बेटी हो गई, हाउ विल आई पे द दहेज। तो वो रिजेक्शन मुझे 8 महीने तक सामना करना पड़ा। बाय द टाइम आई वाज 10 months old, माय फादर स्टार्टेड टू लव मी Okay. एंड ऑल हिज लाइफ ही लव्ड मी, Okay. बट कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन फ्रॉम मेल मेरे अंदर रह गया, Hmm. एक मेल मेंबर से। सो वो रिजेक्शन आगे चल के मुझे अच्छा पार्टनर सिलेक्ट करने में मदद नहीं किया, अच्छे फ्रेंड सिलेक्ट करने में मदद नहीं किया, गलत संगति में पढ़ने में हेल्प किया, क्योंकि जो कोई भी अच्छे से बोलता था आप पिघल जाते हैं, ठीक। क्योंकि आपको रिजेक्शन बचपन से मिला हुआ है। Right. आई थिंक बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। हम बहुत बार गलत संगति में इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि वो सामने वाला हमें अफर्म कर रहा है, Yes. या फिर गिफ्ट दे रहा है, Right. या फिर हमें प्यारी प्यारी बातें कह रहा है Yes. जो हमने घर में नहीं सुना। Okay. तो मैं सारे पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहती हूँ कि आपकी डॉटर्स को Hmm. आप बोलो कि वो कितने सुंदर हैं, Yes. आप उनको बोलिए कि वो कितने एक्सीलेंट है, Yes. टैलेंटेड हैं, तो वो बाहर जाके प्यार नहीं ढूंढेंगे। Right. तो उनको टीनेज आते आते उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। सो 5 चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, 5 ways to communicate love. Yeah. The first is touch. Okay. मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप पेट पे हाथ लगाओ और बच्चे को बोलो कि आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर कमिंग, Okay. एंड अब मैं आपसे And you are a welcome child. या हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपका वेट करते हैं, और यू वोंट बिलीव जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं दे आर लाइक हैप्पी चिल्ड्रन। Yes. उनकी हम प्रोग्रामिंग पेट में ही कर रहे हैं Right. कि दे आर एक्सेप्टेड। Yes. सो टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. जैसे आप फ्रेंड है, हम हाथ मिलाते हैं लोगों Yeah. से, हग करते हैं लोगों को। Yes. लाइक बहुत दिन तक जिंदगी में मुझे पता नहीं था कि एक्सप्रेस करने के लिए आप हग भी कर सकते हो, Right. क्योंकि हमारे माँ बाप हमें हग नहीं करते थे। ठीक. हम एक ऐसे बैकग्राउंड से थे कि हम हग, किस एंड शेक हैंड ये सब नहीं था। Right. हम सब दूर दूर से डिस्प्ले करते थे। ठीक. तो जैसे मैंने हग करके डिस्प्ले करना शुरू किया तो मुझे वो अच्छा लगा। Hmm. देयर इज हीलिंग जब हम लोगों को बताते हैं कि यू आर एक्सेप्टेड। Yeah. आप उनको गले लगाते हैं, आप उनको कंधे पे हाथ रखते हैं एज ए फ्रेंड, और इवन माय स्टूडेंट्स आई टेल देम दैट यू आर सो अप्रिशिएटेड। Yeah. जब उनको मैं टच करके बताती हूँ, जैसे कोई दुखी है, हम ऐसे भी उनकी स्टोरी सुन सकते हैं, लेकिन जब हम उनको हाथ लगाते हैं, Yeah. हाँ आई अंडरस्टैंड। सो टच में बहुत पावर है। Right. द फर्स्ट लव लैंग्वेज इज टच, Right. है ना। सो सेकेंड वन इज अफर्मेशन। जैसे मैंने बताया कि दिल में आपकी बहुत अच्छी चीजें हैं उनके बारे में, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे, Yes. तो वो सामने वाला कभी जिंदगी भर जान नहीं पाएगा कि आप उसको अफर्म कर रहे हैं। तो माँ बाप को ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप बच्चों को अफर्म करिए, जब वो छोटी छोटी चीजें करें, जैसे पेंटिंग लेके आपके पास आते हैं Yes. कि ये पेंटिंग मैंने बनाया, या फिर आज मैंने ये खाना बनाया, या आज मैंने ये अकम्प्लिश किया स्कूल में, तो उसको अपने बिजीनेस में इग्नोर मत करिए, उसको बोलिए वाह आई रियली आई एम प्राउड ऑफ यू Yeah. कि तुमने ये किया। तो वर्ड ऑफ अफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. सारे मैनेजर्स, सीईओज, डायरेक्टर्स को मैं बताना चाहूंगी, आप अपने टीम्स को एनकरेज करिए, बोलिए कि आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन गिफ्ट्स। Okay. कई बार हमें लगता है कि हमें गिफ्ट सिर्फ दिवाली पे देना चाहिए, Yeah. या फिर क्रिसमस में देना चाहिए, Right. या फिर बर्थडेज पे देना चाहिए, Yes. ये एनिवर्सरी हो गया। लेकिन गिफ्ट देना एक आदत बनाइए
Yes. मैंने एक सिस्टम बनाया है कि अगर मैं किसी भी इन्फ्लुएंस पर्सन से अगर मिलती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं खाली हाथ नहीं मिलती हूँ। उससे यही साबित होता है कि आई अप्रिशिएट यू फॉर हु यू आर। तो गिफ्ट के जरिए से हम बता सकते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, कुछ काम होता है तभी हम जाके किसी को गिफ्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम निस्वार्थ भाव से भी लोगों को देना चाहिए। कई बार फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट दैट वी कैन गिव टू योर एनिमी। एनिमी को कैसे गिफ्ट करें? उनको फॉरगिवनेस दें। तो न सिर्फ आप दिल में फॉरगिव करें, बट ऐसा डिजायर करें कि वो अगर तरक्की कर रहा है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इट्स अ गिफ्ट टू योर एनिमी, द फॉरगिवनेस, एंड that will heal you also. So acts of service, this is one important thing. मैंने देखा है कई बार हम सिर्फ बातें करते हैं, हम एक्शन में शो नहीं कर पाते हैं। So I would challenge everybody and myself कि एक्शन में दिखाइए, कुछ सर्विस प्रोवाइड करिए। सिर्फ ये मत बोलिए कि अच्छा आज तुम्हारा कुक नहीं आया, अच्छा ओके ऑल राइट। आप स्विगी से ऑर्डर कर दीजिए उनके लिए कुछ। जैसे मान लीजिए कोई मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि आई एम वेरी एग्जॉस्टेड टुडे, तो मैं उनको बोलती हूँ आप अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जाओ, अब रेस्ट करो। सो दिस इज एन एक्ट ऑफ सर्विस। सिर्फ आप अच्छा ठीक है तुम परेशान हो ऐसा ना बोलते हुए, it should not be a lip service. Yes, so act of service is very important, especially in India. हम एक्शन में हमें दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं कि हाँ मैं ठीक सोच रहा हूँ तो काफी है। नहीं, आपको मैं चैलेंज करूंगी, आप दिखाइए, एक्शन में दिखाइए कि आप वाकई में वो सामने वाले की कदर करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वो आपके लिए वैल्यूएबल है और आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। एंड द फाइनल वन इज क्वालिटी टाइम। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए तो हम सिर्फ एक टॉय लेके दे देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उनके साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, उनको सुनते नहीं हैं। सेम विथ फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम सिर्फ कभी मैसेज कर दिया, कभी कॉल कर दिया। आपको मैं चैलेंज करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं ना आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपका टीम हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई करीबी रिश्तेदार हो, आप समय निकालिए उनके लिए, बैठिए, डिस्कस करिए, बातें सुनिए उनकी, खुद का भी बताइए। आप देखेंगे कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे उनके जीवन में क्या चल रहा है उसको आपको पता चल जाएगा। So I believe that quality time is amazingly important. So this book has really impacted my life, and I learned that love needs to be displayed completely. Yes. देखिए मैडम दास, आप जो बात कह रहे हैं, I understand that this is a real summum bonum of life. The very essence of human relationship depends on these 5 tenets which you have shared. I think it not only make us understand the other person, but we give the opportunity to the other person to understand us. Hence, accordingly and subsequently and consequently, when you observe these 5 principles, the communication is better, the loving is better, and of course human relationships are better. So I strongly endorse these 5 points, and I wish that if not following any big things, but even if these small principles are being followed, and so simple, and they give immediate results as well. So I personally feel that one can really gain in life and can go ahead in a very, very smooth way. I quoted once that there was a perhaps film with the name of Upkar. There Manoj Kumar
स्पीक्स ए डायलॉग कि तुम मेरी तारीफ करो और मैं तुम्हारी तारीफ करूं, जीवन को जीने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। तो इसमें भी सिर्फ तारीफ अगर आप लिप्स से कर रहे हैं तो दूसरा आदमी भी समझता है कि ये मेरी जेन्युइन तारीफ नहीं कर रहा। अगर आप जेन्युइनली किसी से चाह रखते हैं तो जैसे आपने कहा है उस चाह को हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। उसके आपने 5 अलग अलग तरीके सुझाए हैं और मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर को सुनने के बाद हमारे जो श्रोता हैं वो अभी से इमीडिएटली इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आगे जी। जस्ट एक वर्ड में जाते जाते बताना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स जिनको अच्छा चाइल्डहुड नहीं मिला है, यस, ऐसा ना होने दें कि आप वही चीजें रिपीट करें अपने बच्चों के साथ जो आपको नहीं मिला। एग्जैक्टली। आप एक नया जनरेशन शुरू कर सकते हैं। आपको हो सकता है प्यार ना मिला हो, ये 5 चीजें नहीं मिली हो, लेकिन आप ये अपने आने वाले जनरेशन को दे सकते हैं। यस। सो अपनी पास्ट को आप कभी हैंडीकैप ना बनाएं। Exactly. यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो इन शब्दों के साथ श्रोताओं, हम आज अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम में हम इसी तरीके से जीवन को और इम्प्रूव करने के लिए हम इस तरह की बातें आपके सामने लाते रहेंगे और मैडम दास अपनी ज्ञान की पिटारी में से हमें इस तरह के प्रिंसिपल्स समझाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।